है क्या? ये पाकिस्तान है? नहीं, ये पाकिस्तान है। यहाँ मोर्चे छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? छेड़छाड़ हम डेड बॉडी के पास गए और क्या? हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। ये पाकिस्तान है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। महाकुंभ मेला क्या बन चुका है पाकिस्तान? यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि टीवी 9 का एक रिपोर्टर जिसका नाम बिपिन चौबे है, जब वो घटना स्थल पे पहुंचा और मृतकों का फोटो दिखाने लगा, जो लिस्ट लगा था उससे, तो उसको बहुत ही बेइज्जती से बाहर किया गया। और उस वक्त वह रिपोर्टर कह रहा है मैं सच्चाई दिखाऊंगा, मैं पाकिस्तान में हूं क्या? 11, 12, 13 हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? यहाँ कैसे? हाथ क्यों? धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है? नहीं, यहाँ ये पाकिस्तान है। यहाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन लगभग 1500 लोग गायब हैं और उनके परिवार वाले लोग जो है ना, कभी खोया पाया केंद्र जा रहे हैं, तो कभी संगम तट पे जाके उनको खोज रहे हैं, तो कभी साधु सन्यासी के डेरे में देख रहे हैं, तो कभी जहां पोस्टमार्टम होता है वहां पे जाके पूछ रहे हैं। और इस तरह से 1500 लोगों का परिवार अभी भी संगम तट और कुंभ मेला में इधर उधर अपने परिजनों को खोज रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है कि 30 लोगों की मृत्यु हुई, तो सरकार डेटा छुपा रही है। दोस्तों सरकार के अनुसार भगदड़ सिर्फ एक जगह हुआ, लेकिन ललन टॉप की रिपोर्ट के बाद पता चला कि दूसरा भगदड़ झूसी में भी हुआ। उसके बाद कुछ वीडियो वायरल हुआ, फाफा मऊ के पास भी एक भगदड़ हुआ। और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर गिरी कह रहे हैं कुंभ मेले में टोटल 6 भगदड़ उस दिन हुए हैं और 6 भगदड़ में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। सरकार डेटा छुपा रही है। जी हां, सरकार जो कह रही है 30 आंकड़े, वो भी 17 घंटे लगा दिया। जो सरकार प्रत्येक घंटा गिन के बता दे रहा है कि 1.5 करोड़ लोग नहा लिए, अभी तक इतने करोड़ लोग आ गए, जो करोड़ों करोड़ों की गिनती चुटकी में कर दे रहे हैं, उनको समस्या हो रहा है कि मरे हुए मृतकों की संख्या गिन के बताना। और बताया तो 17 घंटे बाद, और वो भी बताया सिर्फ 30, और लोग गायब है 1500। और मैं बहुत ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं, संगम तट पे मेरे भी कुछ परिचित लोगों से बात हुआ जो उस वक्त वहां थे। वे कह रहे हैं कम से कम 100 लोग मरे हैं, उससे ज्यादा मरे हैं। ये तो हो गया आम पब्लिक का डेटा, लेकिन सही में कितने लोग मरे हैं? क्योंकि 1500 लोग अगर खोया पाया केंद्र, पोस्टमार्टम की तरफ, संगम की तरफ, साधु सन्यासियों की जो वहां पे बना हुआ है डेरा, उसमें उनके परिजन आज भी घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, खोज रहे हैं। तो सरकार को बताना चाहिए कि यह डेटा मौत का 30 नहीं है, बल्कि यह मौत का डेटा अगर 1500 है, मान लीजिए गायब, तो 1500 में 1200 है कि 1000 है कि 900 लोग मारे गए, कि कितने लोग मारे गए, यह बात बताना चाहिए। शर्म आती है मुझे कि जब भगदड़ हो चुका था, सैकड़ों की संख्या में लोग मर चुके थे, उस वक्त आसमान से हेलीकॉप्टर जो है फूल बरसा रहा था। सोचिए, जिसके ऊपर फूल बरस रहा होगा ना, वो भी सोचता होगा कि उधर लाशें पड़ी हैं, लाशों के ऊपर फूल, हम लोगों के ऊपर फूल, और यह फूल का क्या मतलब जब इतने लोग मारे गए? ऐसे समय में तो शोक प्रकट करना चाहिए था, लेकिन शोक प्रकट करने के बजाय फूल बरसाया गया। यह बहुत शर्म की बात है। 17 घंटे 18 घंटे बाद कोई आके रोने लगे, कहे गलती हो गई या माफी ही मांग ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों आप लोगों के सामने अब जो मैं वीडियो दिखाने वाला हूं, शायद आपको लगेगा कि लोकतंत्र में भी क्या ऐसा हो सकता है। जरा इस वीडियो को देखिए। 11, 12, 13 हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? यहाँ कैसे? हाथ क्यों? धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे इधर दिखाओ, जरा इधर दिखाओ कैमरा। अरे कैमरे में हाथ क्यों लगाओ? कैमरे में हाथ लगाएंगे? कैसे कैसे? ये ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है? नहीं, ये पाकिस्तान है। यहाँ मोर्चे छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? छेड़छाड़ हम डेड बॉडी के पास गए और क्या? हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है? आश्रम को आंकड़ों को छिपा रहे हो, हाथ पकड़ रहे हो मेरा, हाथ पकड़ रहे हो, कैमरे में हाथ मांग रहे हो। अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। अरेस्ट करिए मुझे, मुझे अरेस्ट करिए, दरोगा जी मुझे अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, गाड़ी में अरेस्ट करिए मुझे, कर रहे हैं, मुझे अरेस्ट करिए, कर रहे हैं, करिए मुझे अरेस्ट करिए,
मैं यही खड़ा हूँ, चलो मैं यही खड़ा हूँ। किससे क्यों नहीं जा सकते? मेडिकल कॉलेज में जा नहीं सकते हैं? किससे पूछना आप बताइए? किससे अनुमति लेनी है आप बताइए? किससे अनुमति लेनी है आप मुझे बताइए? किससे? कौन है? मैं, मेरे पास ये देखिए, मैं विपिन चौबे मेरा नाम है, TV 9 चैनल है, सरकार ने मुझे आइडेंटिटी कार्ड दिया है। मैं यहाँ जाके देखूंगा कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग लापता है। मैं सवाल करूंगा भाई साहब आपसे। आप, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय, मेरा कैमरा है सर। सर किस, आपने मुझसे पूछा? आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे ढकेल रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। किस, आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? मेरा कैमरा, मेरा ID, मेरी आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास है। आपका आइडेंटिटी कार्ड क्या है? आपका आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है? पाकिस्तान है वो, पाकिस्तान है। लोग मर गए, मजाक बना दिया आप लोगों ने। आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो में एक पत्रकार जो TV 9 के हैं, इनका नाम विपिन चौबे है, और यह जाके जहां पोस्टमार्टम हो रहा है वहां पे लिस्ट जहां पे चिपका हुआ है, वह लिस्ट दिखा रहे हैं मृतकों का। उसी बीच एक बंदा जो है ब्लेजर काला रंग का पहना हुआ है, वो पुलिस का अधिकारी है कि किस पद पे है, कि किसी हिंदू संगठन से है, कि किसी का चेला है, पता ही नहीं चल रहा है। वह जो है जिस तरह से रिपोर्टर का हाथ पकड़ के और वहां से साइड करने का प्रयास करता है, कैमरा मैन को कैमरा जो है कैमरा के सामने हाथ दिया जाता है, और उसको, रिपोर्टर को बहुत कि तुम यहां पहुंच कैसे गए, तो इसको अरेस्ट करो। और रिपोर्टर कह रहा है कि डेटा छुपा रहे हो, तुम मृतकों की संख्या छुपा रहे हो, हम लिस्ट क्यों नहीं बता सकते? हम लाशों के बीच जाके तो नहीं गिन रहे हैं, हम तो लिस्ट से गिन रहे हैं। क्या यह पाकिस्तान है? क्या यह पाकिस्तान है? क्या यह पाकिस्तान है? वह रिपोर्टर की बात आप लोग सुने ही होंगे। तो कुंभ मेला जैसा भव्य आयोजन, कुंभ मेला जैसा जो हो रहा था विश्व स्तरीय चीजें, यहां पे जब व्यवस्था नहीं थी इतने करोड़ों लोगों की, तो क्यों बोला गया कि करोड़ों करोड़ों लोग आ सकते हैं, यहां पे सारी व्यवस्था है? जनता को गुमराह क्यों किया गया? और सही में क्या यह पाकिस्तान है कि जहां पे हिंदुस्तानी को देखते ही नफरत इतना कि उसको बाहर करना? अगर वह जाके व्यक्ति बता ही रहा है कि किसके किसके परिजन मारे गए, लिस्ट लग चुका है, तो वह लिस्ट बताने में इनको इतनी क्या तकलीफ हो गई कि यह जो जाके धक्का मार के उसको बाहर कर दिए? आगे तो हद हो गई है दोस्तों, आगे हद हो गई है। एक आदमी अपने परिजन का लाश खोजने पहुंचा है वहां, और वह रिपोर्टर को क्या कहता है देखिए। नहीं मिल रही है, एक भी बॉडी नहीं मिल रही है, 4-4 दिन से परेशान रहे। देखो ना, अरे बॉडी देखो। अरे बात कर रहे हैं हम लोग। अरे हाथ क्यों लगा रहे हो? हाथ क्यों लगाओगे? ध्यान से तरीके से हाथ नहीं लगाएंगे आप हाथ नहीं लगाएंगे। आप ढंग से बात करेंगे, आप ढंग से बात करेंगे। पाकिस्तान बना लिया क्या इसको? प्रयागराज में नहीं आता मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, पोस्टमार्टम हाउस। हाथ लगाओगे? अपना परिचय बताइए आप, अपना परिचय बताइए, कौन है आप? किस अधिकार से आप हाथ लगा रहे हैं? किस अधिकार से बाहर कर रहे हैं आप? परिचय बताइए, परिचय बताइए अपना। अरेस्ट करवा रहे थे, आओ अरेस्ट करवाओ, यही खड़ा हूँ, आइए आइए अरेस्ट करवाइए। शर्म नहीं आती? लाशों पर झूठ बोलते हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो। लोग मर गए हैं, मारे गए हैं, लोगों की लाशें नहीं मिल रही है, परिवार यहाँ भटक रहा है, झूठ बोल रहे हो आप, छेड़छाड़ कर रहे हैं। पोस्टमार्टम हाउस में मैं घुसा हूँ, लिस्ट नहीं देख सकता हूँ, फोटो नहीं देख सकता हूँ, झूठ बोल रहे हो। आओ बाहर आओ, अरेस्ट करवाओ। आपने देखा, वह रिपोर्टर को कह ही रहा है कि मेरे परिवार वाले खोए हैं, मैं नहीं मिल रहे हैं, मैं यहाँ आया हूँ। उसी बीच वही बंदा जो इस रिपोर्टर को रोका था रिपोर्टिंग करने से, वह मृतक के घर का कोई व्यक्ति होगा, वह अपने परिजन को ढूंढ रहा है, उसको ऐसे धक्का दे रहा है जैसे वह नाली का कीड़ा मकोड़ा हो। क्या भारत में रहने वाले आम हिंदू, आम इंसान क्या नागरिक नहीं है? इनकी कीमत नहीं है? क्या ये नाली के कीड़े मकोड़े हैं? किस तरह से उनको धक्का दे रहा है? इस व्यक्ति को थोड़ा सा भी शर्म है कि उस तरह से भारत के किसी नागरिक को धक्का देना, वो भी जनता को धक्का देना? ये शायद भूल गए हैं कि यह जनता के नौकर हैं, जनता के सेवा में हैं। इनका जो वर्दी है, जो सैलरी आ रहा है, वह सब जनता के टैक्स के पैसों से हो रहा है। और उसी जनता जो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को खो चुका है, उसको इस वक्त जरूरी है सहानुभूति देने की, तो यह धक्के मार के भगा रहा है। मैं सैल्यूट करता हूं उस रिपोर्टर को, जो रिपोर्टर ने कहा कि तुम इसको क्यों धक्के दे रहे हो, और वह रिपोर्टर लड़ गया और बोल रहा है क्या हम पाकिस्तान है ये? क्या ये पाकिस्तान है? कुंभ मेले के भव्य आयोजन को ऐसा बना दिया जैसे रिपोर्टर फील कर रहे हैं कि वे भारत में नहीं, वे पाकिस्तान में पहुंच गए हैं। यह शर्म की बात है कि नहीं है? आप ही लोग बताइए दोस्तों। भगदड़ जो झूसी में मचा,
वहां पे किस तरह से लोग मारे गए। हल्दीराम स्टोर की उस लड़की का आपने सुना, वहां जो मित्तल थी वह लड़की क्या कह रही थी, किस तरह लोग दम तोड़ रहे थे, उसने कितने लोगों की जान बचाई है, सारी बातें सामने है, कोई बात छुपा नहीं है। लेकिन सरकार मौत का आंकड़ा क्यों छुपा रही है, और सरकार अगर मौत का आंकड़ा छुपा रही है तो सबसे बड़ा जो समस्या है लाश, क्या वो लाश कहां जा रहा है, लाशों को कहां गायब किया जा रहा है। कम से कम लाश का अंतिम दर्शन तो उसके परिवार वाले को कर देने देते, उसके परिवार वालों से ये तो हक नहीं छीनते। सारी बात बताते हुए मैं रविकांत भारती, मेरा हृदय बहुत दुखी है और मैं बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है। और गोदी मीडिया के गिद्ध एंकर, चाहे वो किसी भी गिद्ध एंकर का आप नाम उठा लीजिए, जो दिन और रात नफरत का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उन्होंने कभी भी इस बात पे चर्चा नहीं किया कि जो मरे हैं उनके प्रति मेरी सहानुभूत है, कभी भी ऐसा चर्चा नहीं किया। और इलाहाबाद के मुसलमान, प्रयागराज के मुसलमान, जब लोग उनके यहां पहुंचे तो अपने दरवाजे खोल दिए, मस्जिद के दरवाजे, शौचालय, सब कुछ खोल के स्वागत किया। हिंदू भाइयों के लिए गद्दे बिछवा दिए, लेटने की व्यवस्था, मोबाइल चार्ज करने की व्यवस्था। यह न्यूज भी ना गोदी मीडिया के गिद्ध एंकर के चैनल पे आप नहीं देखेंगे, क्योंकि गोदी मीडिया का गिद्ध एंकर तो वही खबर दिखाएगा जिसमें कोई मुसलमान किसी की हत्या कर दिया हो और फिर उससे पूरे कौम को जोड़ के दिखाया जाएगा कि भाई, जैसे श्रद्धा वाले केस में देख लीजिए, अफ्ताब को पूरे मुसलमान कौम से जोड़ के 36 टुकड़े, तो ये फलाना ढेकाना, बाद में पता चला कि अफ्ताब मुसलमान नहीं, पारसी है। तो गोदी मीडिया के गिद्ध एंकर जब मुसलमान शुभ कार्य करेंगे, जब हिंदुओं की सेवा करेंगे, मुसीबत में जहां सरकार फेल है, पानी दुकान से समाप्त है, उस वक्त उनको रहने, खाने, सोने की व्यवस्था देंगे, उसके ऊपर चर्चा नहीं होगा। लेकिन जहां कोई एक मुसलमान गलत कर दिया तो उसके ऊपर दिन और रात गोदी मीडिया पे मुर्गे लड़ाए जाएंगे और डिबेट होगा। जबकि क्रिमिनल हर एक धर्म में होते हैं। दूसरे धर्म में जब कोई क्राइम होता है तो ये गोदी मीडिया के गिद्ध पत्रकार एकदम मुंह को मौन कर लेते हैं, जैसे कुछ हुआ नहीं। वो सामने जो है टकटकी लगा के गिद्धों की तरह खोजते हैं, कहां है मेरा शिकार, कहां है मेरा शिकार। और जब कोई मुसलमान गलती जहां करे, वहां से पूरे मुसलमान कौम को, इस्लाम धर्म को बदनाम करना ये शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही दुखद बात है कि 1500 लोग अभी भी गायब हैं। खोया पाया केंद्र, संगम घाट, तो जहां पे साधुओं का डेरा है वहां, तो कभी पोस्टमार्टम जहां हो रहा है वहां लोग खोज रहे हैं। कुछ लोग तो निराश होकर घर भी लौट चुके हैं। मैं रविकांत भारती ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो लोग इस तरह से परेशान हैं अभी, जिनके, क्योंकि मान लीजिए मेरा ही घर का कोई हो, आपके घर का कोई हो, आप बताइए ना, आप खोजेंगे नहीं, वहां से छोड़ के चले आएंगे। और अगर आप खोजेंगे तो उस वक्त समझिए आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी, और उसी स्थिति से यह सब लोग गुजर रहे हैं। मैं इन सभी के प्रति मेरी संवेदना है और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान जो है इनके मन को स्थिर करे, शांत करे, और इनके परिवारजनों के बारे में इनको तुरंत पता चले। और जो है इनके परिवार वाले, मैं कामना करता हूं कि वह मौत के घाट न उतरे हों, शायद वह सुरक्षित हो।